हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। लास्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू किए हुए थे और ये हमारा डिफरेंशिएशन का तीसरा लेक्चर आज होगा। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के बारे में आपको 5 बेसिक फॉर्मूले बता दिए थे। पहला फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स रेज टू एन रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो सेकेंड फॉर्मूला था वो डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। थर्ड फॉर्मूला डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फोर्थ फॉर्मूला डी ई रेज टू एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स। फिफ्थ फॉर्मूला डी ln x इक्वल टू 1 बाई एक्स। और सिक्स में क्या होता था आपको कि कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मींस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x और एनीथिंग क्या होगा, 0 होगा। ओके बच्चों, तो आज आगे चलते हैं, आगे कुछ और रिलेशंस पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन से इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो रूल आज पढ़ने वाले हम लोग वो है प्रोडक्ट रूल। सो राइट डाउन प्रोडक्ट रूल। तो जब हम प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं तो मान लीजिए कोई फंक्शन एक y है, y इज अ फंक्शन, और ये y जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट से बना है, y1 इंटू y2। यानी y जो है वो दो के प्रोडक्ट से बना है, y1 इंटू y2। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फॉर दिस पर्पस वी यूज रिलेशन, एक बार सेकेंड वाले टर्म को बाहर लेंगे dy1 बाई dx प्लस फर्स्ट वाले टर्म को बाहर लेंगे, सेकेंड वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे और हम जो है सो प्रोडक्ट वाले डिफरेंशिएशन को इन दिस वे सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रिलेशन क्या है, इफ वी आर हैविंग अ फंक्शन विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिविजुअल फंक्शंस, मान लो y कितना है, y1 इंटू y2 है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन फॉर दिस पर्पस वी नीड टू take second quantity outside and differentiate first term with respect to x, then take first term outside and differentiate second term with respect to x। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ओके बच्चों, चलिए न्यूमेरिकल इस पे करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला इसमें जो न्यूमेरिकल है वो है ऐसा कुछ, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो दिस y कंटेन्स टू टर्म्स, one is x square and other is x। ओके, तो ये हो गया y1 और ये क्या है, ये है y2। नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए टर्म हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, एक बार y2 को बाहर लिए dy1 by dx प्लस y1 को बाहर लिए dy2 by dx। ये टर्म अपने को यूज करना है। तो चलिए y2 की बात करेंगे तो sin x को हमने बाहर ले लिया, sin x बाहर ले लिया, dx स्क्वायर बाई dx प्लस फिर से क्या किया हमने, फिर अब x स्क्वायर को बाहर लिया सेकेंड टर्म, तो x स्क्वायर को बाहर लिया तो d sin x बाई dx। सो सिंपल। अब देखिए क्या, sin x इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x हो जाएगा। ये x रेज टू n पे हमने ब्रेक कर दिया है, x रेज टू n पे कितना होता है, n x रेज टू n माइनस 1, यानी 2x रेज टू 2 माइनस 1, 2x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। सो फाइनली वी विल हैव 2x sin x प्लस x स्क्वायर cos x। सो दिस इज आवर रिजल्ट। सो नोट इट डाउन फास्ट। इसका चलेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे, थोड़ा फास्ट नोट कीजिएगा। अब चलते हैं आज के सेकेंड न्यूमेरिकल पे। ओके बच्चों, so second numerical is like this. Suppose we are having y equals to sin x into cos x, and we are interested in finding derivative of y with respect to x। तो again यहाँ पे हम देख रहे हैं कि we are having two terms, first term is y1 and second term is y2। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो अपना रिजल्ट इजीली आ सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि दोनों इंडिविजुअल फंक्शन है, दोनों किसमें है, प्रोडक्ट में है। और जब भी प्रोडक्ट में होते हैं तो हम क्या रिलेशन यूज करते हैं, एक को बाहर रखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को बाहर रखेंगे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो dy by dx इक्वल्स टू y2 को बाहर रखे, मान लो हमने cos x को बाहर रखा, तो d sin x by dx प्लस सेकेंड वाले को बाहर रखे यानी sin x को बाहर रखे और cos x को डिफरेंशिएट कर दिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, cos x इंटू sin x कितना होता है, sin x का cos x होता है, प्लस sin x इंटू cos x का कितना होता है, cos x का माइनस sin x होता है।
ओके बच्चों, सो दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव y का कितना आ गया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो राइट इट डाउन फर्स्ट, इसके बाद हम चलेंगे आगे, कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नोट इट फर्स्ट। अब जो थर्ड टर्म है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दिस, थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दिस कि y इक्वल्स टू e रेज टू x ln x। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं, तो यहां पे दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करना होगा उसको, उसके लिए अपने को एक बार सेकेंड टर्म को बाहर रखेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब एक काम करते हैं, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू, तो दो टाइम है कौन कौन से हैं, ln x e टू x। तो ln x को अगर बाहर रखेंगे तो d e रेज टू x बाई dx प्लस e रेज टू x को बाहर रखेंगे d ln x बाई dx। अभी कितना हो जाएगा, तो ln x और e रेज टू x का कितना होता है, e रेज टू x प्लस e रेज टू x ln x का कितना हो जाएगा, इंटू 1 बाई x। अब चाहिए तो e रेज टू x को कॉमन ले लीजिए। नाउ वी विल हैव ln x प्लस 1 बाई x। सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू e रेज टू x ln x। ये भी जल्दी से नोट कीजिए। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन चलते हैं। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन इज perimeter of a rectangle is 20 मीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। Then find derivative of its area with respect to x, where x is one of its side। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे सही बच्चे, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। Again I am repeating question, perimeter of rectangle is 20 meter, then find derivative of its area with respect to x, where x is one of its side। यानी एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 20 मीटर, और इसके एरिया का डेरिवेटिव चाहिए। क्या चाहिए अपने को, वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले अगर देखते हैं रेक्टेंगल की बात करेंगे, तो रेक्टेंगल में भी लाइक दिस, मान रहे हैं कि इसका ये वाला साइड y है, ये वाला भी y हो जाएगा, और ये वाला अगर x है तो ये वाला भी x हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू x प्लस y प्लस x प्लस y, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y। एंड ये जो पेरीमीटर है कितना दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कितना, 20 मीटर। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेके उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 20/2 10 मिलेगा अपने को। तो हियर वी कैन से दैट y इक्वल्स टू 10 माइनस x। y का वैल्यू कितना आ गया, 10 माइनस x। नाउ अगर यहाँ पे हम इस वाले रेक्टेंगल के एरिया की बात करेंगे, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी कितना होगा, एरिया कितना होगा, a इक्वल्स टू x इंटू वाई। लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल एरिया होता है, तो x इंटू वाई कर दे तो क्या मिलेगा अपने को, एरिया मिल जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और सिंपल करेंगे। यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल में से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, एक वेरिएबल को कम करने की कोशिश करेंगे। तो एक वेरिएबल जब कम कर देंगे तो एरिया कितना होगा, तो एरिया विल बी एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू है 10 माइनस एक्स। ओके बच्चों, सो एरिया कैन बी रिटन एज 10x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये जो एरिया है, दिस एरिया डिपेंड्स ऑन एक्स, एक्स के अनुसार क्या करेगा ये वैल्यू करेगा। और अपने से क्वेश्चन में ये पूछा है टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लैंग्वेज वाला ये पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड लैंग्वेज वाला ये पहला क्वेश्चन है। तो लेट्स फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। एरिया तुम कितना हो, तो एरिया बोला मैं हूं 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आइए इसको सोल्व करते हैं फिर से आगे इसके। तो इसके आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके आगे चलेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको हम ब्रेक करेंगे, दिस इंप्लाइज डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें से क्या इसको ब्रेक कर दिया तो डी 10x बाई डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अगेन दिस विल बी इक्वल टू 10 बाहर ले लिए तो डी एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, एंड डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, यानी 10 माइनस 2x। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एरिया ऑफ a rectangle with respect to x. So write down this. ये अपना पहला क्वेश्चन था लैंग्वेज टाइप का, इसके बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल की बात करते हैं तो मान लीजिए कोई एक रिलेशन है y इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाई y2, यानी एक फंक्शन है, वो दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना है y1 और y2 के, और यहाँ y1 और y2 आपस में क्या है, डिवीजन में है। तो अब अगर अपने को डेरिवेटिव इसका फाइंड करना हो, मान लो अपने को फाइंड करना है dy बाई dx, तो इसके लिए देखो ध्यान से देखना हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला सेकेंड टर्म को बाहर रखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे सेकेंड टर्म को ही बाहर रखना है, फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। माइनस प्रोडक्ट वाले में क्या था, प्लस आ रहा था, यहाँ पर माइनस यूज कर रहे हैं, माइनस फिर से फर्स्ट वाले टर्म को बाहर रखेंगे और सेकेंड वाले का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एंड होल डिवाइड बाई जो सेकेंड टर्म है डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से फॉर्मूला ध्यान से लिखिए, अच्छे से इसको याद कीजिए। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार लोग भूल जाते हैं, बोलने की अपने को जरूरत नहीं है, कैसे भी करके हम याद करेंगे इसे। क्या है रिलेशन, इफ y इक्वल्स टू y1 by y2 then dy by dx will be equal to y2 d y1 by dx minus y1 d y2 by dx and whole divided by y square, whole divided by y square। अब चलते हैं इस पे वर्गीकरण करते हैं। तो क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू sin x by cos x, y इक्वल्स टू कितना है, sin x by cos x। नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx। चलो बच्चों फाइंड करते हैं। यहां पे हम देखते हैं तो दिस इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन y1 एंड y2। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे, बिकॉज बोथ ऑफ दिस फंक्शंस आर इन डिवीजन। दोनों ही फंक्शन किसमें है, डिवीजन में है। तो sin x by cos x की बात करें इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाई y2। अब डिवीजन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डिवीजन रूल क्या बोलता है, y2 d y1 by dx माइनस y1 d y2 by dx। ओके बच्चों, तो यही टर्म अपने यूज करना है, डिवाइडेड बाई y2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर। तो चलो देखते हैं y2 कितना है, सेकेंड टर्म है cos x तुम बाहर जाओ, d sin x by dx माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, sin x है, sin x तुम बाहर जाओ, d cos x by dx एंड होल डिवाइडेड बाई y2 का स्क्वायर मींस cos स्क्वायर x। अब देखो बच्चा ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू cos x इनटू d sin x by dx क्या होता है, तो sin x का cos x होता है, तो cos x into cos x
माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट क्या यहाँ पे याद रखना अपने को sin x बाई cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया sec स्क्वायर x आया। और बच्चों ध्यान रखो sin x बाई cos x क्या होता है, तो sin x बाई cos x tan x होता है। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला की तरफ याद रखते हैं d tan x बाई dx d tan x बाई dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, d tan x बाई dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। जैसे sin x का फॉर्मूला आपने याद रखा, sin x का क्या होता है sin x का होता है cos x, जैसे आपने cos x का याद रखा, cos x का क्या होता है माइनस sin x, वैसे ही आप tan x का भी याद रखिए, एंड tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक्स हम सीखेंगे। So, dear students, moving towards second question of division rule, and that is question is y equals to ln x divided by x, then find dy by dx। तो अगर हम देखें क्वेश्चन को ध्यान से तो अपने को मालूम चलेगा दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस y1 एंड y2, एंड y1 एंड y2 बोथ आर इन डिवीजन, दोनों ही किसमें है डिवीजन में है। तो यहाँ पे जब दोनों डिवीजन में तो हम क्या यूज करेंगे डिवीजन रूल यूज करेंगे। तो चलिए डिवीजन रूल यूज करते हैं। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है y2 d y1 बाई dx माइनस y1 d y2 बाई dx होल डिवाइड बाई y2 का स्क्वायर। तो यही काम अपने को करना है। तो आइए बहुत सिंपली वाला काम करते हैं हम लोग। सो दिस इंप्लाइज dy बाई dx dy बाई dx इक्वल्स टू y2 तुम कितना हो, तो y2 बोला मैं x हूं, मैं बोला क्या तुम बाहर आ जाओ, y2 तुम बाहर जाओ d ln x बाई dx, y2 d y1 बाई dx माइनस y1 d y2 बाई dx। ओके बच्चों, होल डिवाइडेड बाई y2 का स्क्वायर, तो y2 कितना है x है, तो होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा, तो x ln x का होता है 1 बाई एक्स माइनस ln x और dx बाई dx कितना हो जाएगा 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, x से x क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, मींस 1 माइनस ln x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। यानी अपने इस वाले क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो गया 1 माइनस ln x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो नोट इट डाउन फास्ट। Okay बच्चों, now moving towards second topic, that is our next topic, multiple derivatives या फिर आप बोलिए डबल डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव या फिर मल्टीपल डेरिवेटिव, उसे डबल डेरिवेटिव और उसे मल्टीपल डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है, देखो बहुत सिंपल होता है। मान लो कोई एक फंक्शन y है, ये क्या फॉर एनी फंक्शन y, फॉर एनी फंक्शन y dy बाई जो dx होता है इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम y डैश से डिनोट करते हैं।
अब देखो क्या, एक बार फिर से हम y डैश को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी dy डैश बाई dx की बात करेंगे, तो y डैश कितना है, dy बाई dx इक्वल है, तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx, या फिर इसको आप लिख सकते हैं d2y बाई dx2। लिखने का तरीका देखिए क्या है, d2y बाई dx2, यहाँ पे d पे स्क्वायर, नीचे x पे स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। अब अगर इसका नाम हम y डबल डैश दे रहे हैं, इसका नाम अगर y डबल डैश दे रहे हैं, तो सिमिलरली अपने को y ट्रिपल डैश भी मिल जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y डबल डैश बाई dx। सेकेंड जो डेरिवेटिव था उसका x के रेस्पेक्ट में फिर से हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम थर्ड डेरिवेटिव बोलेंगे, और आप दिस विल बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू d बाई dx ऑफ y डबल डैश क्या था, d2y बाई dx2। This will be equal to d3y by dx3. This is called as third derivative. देखिए अभी आप सोच रहे होंगे सर कितना कॉम्प्लेक्स ये बता रहे हैं, अभी जब हम इससे न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये बहुत ही सिंपल है। क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो जल्दी से इसको पहले नोट कर लीजिए, जितने भी रूल्स हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव के सभी रूल्स को नोट कर लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल से जब पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत ही इजी लगेगा पूरा का पूरा टर्म। ओके बच्चों, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर न्यूमेरिकल पे चलेंगे। क्वेश्चन इज if y equals to x cube then find d3y by dx3 plus d2y by dx2 plus dy by dx। ओके बच्चों, y equals to x क्यू दिया हुआ है, then we have to find d3y by dx3 plus d2y by dx2 plus dy by dx। तो एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे dy बाई dx की, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, d बाई dx ऑफ y, तुम कितना हो, तो y बोला मैं x क्यों, तुम इधर आ जाओ, तो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। सिमिलरली जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट d2y बाई dx2, d ऑफ dx किसका, dy बाई dx का, तो ये कितना देगा, दिस विल बी इक्वल टू d2y बाई dx2। अब d2y बाई dx2 जब करेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू कितना था, dy बाई dx का वैल्यू था 3x स्क्वायर, यानी d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 6x। सिमिलरली एक स्टेप अगर और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो d बाई dx ऑफ d2y बाई dx2, इससे अपने को क्या मिलेगा, d बाई dx ऑफ d2y बाई dx2। मैं फिर से क्लियर लिख रहा हूं, d बाई dx ऑफ d2y बाई dx2, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू d3y बाई dx3। अब यहाँ पे d2y बाई dx2 का वैल्यू कितना है, 6x है, तो दिस विल बी इक्वल टू d बाई dx ऑफ 6x, और 6x का कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 6। तो अपने पास dy बाई dx है, अपने पास d2y बाई dx है, अपने पास dx2 है, अपने पास d3y बाई dx3 है, तो इसमें सभी वैल्यूज को रखेंगे और जोड़ देंगे, तो therefore d3y by dx3 plus d2y by dx2 plus dy by dx equals to, तो देखिए ये कितना है, ये 6 है, प्लस ये कितना है, ये 6x है, प्लस ये वाला टर्म कितना है, ये है 3x स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिजल्ट। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट रह गया आपको तो एक बार फिर से लेक्चर को रिकैप करके पीछे करके देख लीजिए, रिपीट कीजिए, और तब तक देखिए जब तक आपको वैसे समझ में नहीं आए। ठीक है बच्चों, आगे इसमें डिफरेंशिएशन पे एक दो लेक्चर अभी और हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अपना डिफरेंशिएशन जो है सो क्या होगा, एक रिक्वायर्ड जितना चाहिए अपने को, जितने डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है फिजिक्स में, उतना अपने को हो पाएगा।
थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो प्लीज एक बड़ा सा थम्स लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर ही शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।